आज हम जानेंगे कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होते क्या हैं। बेसिकली कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं ये, जो कि एनालॉग होता है, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। सबसे पहले हम जानेंगे एनालॉग क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर मोस्टली यूज होता है, जैसे कि अगर आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाएं तो जो भी प्रेशर वगैरह हम देते हैं उसको नापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बाइक में जो कांटा होता है, वो जो एक्सीलेटर लेने पे कांटा ऊपर नीचे होती है, तो वो जो होती है वो एनालॉग कंप्यूटर होती है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर की गणना होती है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल, तो बाइक से ही अगर हम लोग समझते हैं तो बाइक में डिजिटल कंप्यूटर जैसे नाउ डे हम लोग देखते हैं कि बाइक का जो कांटा होता है वो भी डिजिटली हो चुका है। तो वहाँ पे संख्या लिखती है, जैसे कि किस स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, 10 के, 12 के, 15 के, जो भी स्पीड हमारी होती है, 90, 110, तो वो स्पीड बताती है डिजिटली माध्यम से। तो वहाँ पे मेरा डिजिटल कंप्यूटर आता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो अगर हम बात करेंगे हाइब्रिड, अभी हमारा ये एनालॉग डिजिटल हो गया, अब हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है कि जिस कंप्यूटर के अंदर डिजिटल और एनालॉग यानी कि इन दोनों कंप्यूटर के समावेश हों, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे आप लोग जानते होंगे इस समय बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ पे 2 चीज़ों के गुण को पाया जाता है, यानी कि किसी भी, जैसे अगर हम निषेचन में ही देख लें, किसी 2 जानवरों का निषेचन करवाएं अलग अलग प्रजाति के, तो उसको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। जैसे अगर हम किसी पेड़ को भी ले लें, फूल वगैरह या फिर खाने वाली वस्तुओं का नाम ले लें, तो उसमें क्या होता है कि जब अगर किसी पेड़ के ऊपर काट करके हम दूसरा लगाते हैं, उसको फिर खाद पानी वगैरह देने से वो जब बड़ी होती है तो उसे हम हाइब्रिड बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से जिस कंप्यूटर के अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों का उपयोग करने के लिए सक्षम हो, उसको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। तो आखिर हाइब्रिड का यूज कहाँ होता है, डिजिटल का कहाँ यूज होता है और एनालॉग का यूज कहाँ होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि यूज तो पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये। तो अगर हम बात करें एनालॉग मोस्टली हम लोग मेडिकल साइंस में इसका यूज देखते हैं। और अगर हम बात करें डिजिटल, तो आपको पता होगा डिजिटल तो एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज बेसिकली हर जगह पे होता है। अगर हम बात करेंगे स्मार्ट वॉच की, तो ये भी डिजिटली है। मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, लैपटॉप वगैरह जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर्स वगैरह होती हैं, सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत में आती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाइब्रिड की, हाइब्रिड में क्या होता है कि जहाँ पे डिजिटल और एनालॉग यानी कि प्रेशर और दिखाने का काम, जहाँ पे शो ऑफ होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमारा हार्ट रेट चल रहा है और यहाँ पे हमारा प्रेशर वगैरह वाली बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं एक पेशेंट के अंदर। आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि आईसीयू वगैरह में अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर पे एक पेशेंट है। अब उस पेशेंट के वहाँ पे बीपी भी नप रही, ये सारी चीज़ें साथ ही में सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको हाइब्रिड कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। लेकिन डिजिटल तो हर जगह पे है, और हमारा एनालॉग जो है प्रेशर वगैरह नापने के लिए इसका यूज होता है। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के कंप्यूटर हम जान चुके हैं। अब हम कल बात करेंगे कि माइक्रो क्या होता है, मिनी क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है और सुपर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।